पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने इससे पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। हमने इससे पिछले टॉपिक में डाटा एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने रेशो, प्रोपोर्शन, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था और डाटा के बारे में डिस्कस किया था। आइदर डाटा कैसे हम लोग सबमिट कर सकते हैं उसको हमने देखा था। हम लोग नेम्स की शक्ल में, मैप्स की सूरत में और ऐसे ग्राफिक्स की सूरत में हम लोग उसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग एक हिस्ट्री पढ़ेंगे जो होगी मलेरिया से रिलेटेड। मलेरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। इससे आज से 2000 साल पहले 2000 साल पहले से सब इसको जानते हैं मलेरिया को। ये सर्दी और बुखार से होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मलेरिया इटालियन वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे माला और एरिया। माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर। माला एरिया, मार्शी, प्लेसेस। दलदली, मतलब दलदली इलाके जहाँ आलूदा हवा और पानी हो। और इसके बाद 17वीं सेंचुरी में हमारे पास नई, दरअसल मैं आपको ये बात बता दूं, कदीम ज़माने में ये समझा जाता था कि शायद ये बीमारी की वजह मार्शी प्लेसेस ही है। मलेरिया की वजह शायद मार्शी प्लेसेस ही है, लेकिन बाद में हमें पता चला था कि ये मार्शी प्लेसेस की वजह से नहीं है। वो हम लोग आगे जाके देख लेंगे कि मतलब ये क्यों है, क्या है। पहले हम लोग दलदली इलाकों के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये आलूदा हवा होती है, जिसकी इंसान सांस अंदर खींचते थे तो ये हवा भी अंदर चली जाती थी, जिसकी वजह से इंसान बीमारी से मुतासर हो जाता था। और वहाँ से इसका नाम पड़ा था माला, बैड, एरा मीन्स एयर। वहाँ से इसका नाम मलेरिया पड़ गया। उसके बाद हम लोग देख लें कि है 17वीं सेंचुरी में जब नई दुनिया ईजाद हुई थी, जो कि अमेरिका थी। अमेरिका में उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात को साबित करने के लिए कि ये बीमारी मार्शी प्लेसेस या दलदली इलाकों की वजह से नहीं होती, कुछ रज़ाकारों ने उसी जगह से पानी पिया था, और जिसकी वजह से उनको ये बीमारी नहीं हुई। वहाँ से हमें पता चला कि मलेरिया की वजह मार्शी प्लेसेस नहीं है। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जब हमारे पास नई वर्ल्ड ईजाद हुई थी, अमेरिका ईजाद हुए थे, तो मतलब उधर से हम लोगों ने चीज़ों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया था यूरोप में। जैसे हमने बाकी चीज़ों को मुंतकिल किया, वैसे ही प्लांट्स को भी मुंतकिल किया था। प्लांट्स को, जिनमें से एक था क्योना या क्योना, क्योनेन, ये नाम था उस पौधे का। उसके बाद एक लार्विन साइंटिस्ट था 1878 में, 1878 में। ये फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, और इसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तब माइक्रोस्कोप ईजाद तो होगी थी, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसने की दरियाफ्त, माइक्रोस्कोप कैसे की, कब की, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए छोटे छोटे जरासीम्स को देखा, जिनका नाम था प्लाज्मोडियम की आगे जब हमने ऑब्जर्वेशंस की, और हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी बायोलॉजिकल मेथड्स को पढ़ा था। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, डिडक्शंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और फिर हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे। ये सब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इधर भी यही इस्तेमाल करेंगे कि मतलब आया इसको सारा इस्तेमाल करने से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलती है।
मलेरिया मार्ची प्लेसेस की वजह से होता है, तो ये ठीक किस चीज़ की वजह से होगा, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस में बता रहा है कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस, ड्रिंकिंग मार्शी वाटर, प्लाज्मोडियम क्यों ना, और ये क्यों ना की वजह से इसकी छाल की वजह से इंसानों में बीमारी कम होने लग गई थी। तो जिसकी वजह से कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने इसका मतलब गलत इस्तेमाल किया और इसका फ़ायदा उठाने के लिए और खुद को फ़ायदे में रखने के लिए उन लोगों ने इसका डुप्लीकेट तैयार किया था। और मार्केट में उसे बेचना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से भी फ़ायदा ही हुआ था। और इसके हाइपोथेसिस हमारे पास निकलते हैं, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की काज है, ना कि मार्शी प्लेसेस। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शंस। इफ़ हमने डिटेक्शंस में पढ़ा था इफ़ और देन, ये दो सेंटेंस लाजमी। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज, अगर प्लाज्मोडियम बीमारी की वजह है, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट, तब ये तमाम पेशेंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, पाया जाना चाहिए। इसको हमने देखने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किया। हमने इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट्स दो तरह के होते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हमने पौधे की एग्जांपल ली थी और एक्सपेरिमेंटल में भी हमने पौधे की ही एग्जांपल ली थी। इधर हमने इंसान की एग्जांपल ली है। 100 नॉर्मल लोग थे हमारे पास कंट्रोल में, जबकि एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास 100 मलेरियल पेशेंट थे। नतीजा क्या निकला हमारे पास एक्सपेरिमेंटल से हमारे पास 7 इंडिविजुअल्स आए जो कि प्लाज्मोडियम से जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड भी नहीं थे, मलेरिया से इन्फेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनके खून में प्लाज्मोडियम था। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात थी और ये वाकई हैरान करने वाली बात थी और इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मलेरिया की हिस्ट्री थोड़ी बहुत। उसमें हमने पहले एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था कि 2000 साल पहले ये बीमारी बुखार और सर्दी की वजह से फैलती है। मलेरिया इटालियन वर्ड है, दो इटालियन वर्ड से मिलकर बना था, माला और एरिया, जिसका मतलब था मार्शी प्लेसेस। और पिछले लोगों का कहना था कि ये दलदली इलाकों या दलदली मतलब मिट्टी और दलदल के पानी से ये बीमारी फैलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें हमने पढ़ा था। फिर हमने इस बात के जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ रज़ाकारों ने वो सारा कुछ किया था, वो पानी पिया था, लेकिन वो इससे इन्फेक्टेड नहीं हुए। उसके बाद मैं ज़रा स्पीडली पढ़ा रही हूँ ताकि हम पिछला रिव्यू भी कर लें और हम नेक्स्ट भी पढ़ लें। 17वीं सेंचुरी में जब नई वर्ल्ड अमेरिका ईजाद हुई थी, तब चीज़ों को मुंतकिल किया था यूरोप से, अमेरिका से यूरोप मुंतकिल किया था। तो उनमें कुछ प्लांट्स भी थे, जिनमें से एक पौधा था क्योना। उसकी छाल जो थी उससे हम मलेरिया के पेशेंट्स को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते थे। और बाद में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा तो वो मतलब सिनकोना बन गई। सिनकोना के नाम से एक उन लोगों ने नया अपना ही पौधा बना दिया ताकि फ्रॉड कर सकें, और बट उससे भी फ़ायदा ही हुआ था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उसके बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फिजिशियन था, जिसने ये सारा कुछ प्रूव किया था। इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था कि मतलब जो 7 लोग मलेरिया की वजह से इन्फेक्टेड, उनको भी जरासीम ने काटा था, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं हुए थे क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे और बाद में वो लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गए थे। नेक्स्ट हम आज की डिस्कशन करते हैं कि मलेरिया, स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि F.A. किंग 1883 में इसने अपनी 20 ऑब्जर्वेशंस की थी, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये थी, वो लोग जो मतलब बाहर सोते हैं या अंडर नेट में नहीं सोते,
स्मोकी प्लेसेस के आसपास भी नहीं सोते, उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा था मलेरिया से। जबकि वो लोग जो आउट अंदर सोते थे और अंडर नेट में सोते थे और स्मोकी प्लेसेस के पास होते थे, उन्हें ख़तरा कम था। इसके बाद हम हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस से पहले हम आप लोगों को अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस में मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया फैलता था। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्शंस। शुरू से ही हम लोग यही बायोलॉजिकल मेथड्स में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर हाइपोथेसिस निकालेंगे, फिर डिडक्शंस करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट्स और देन कंक्लूजन्स। फिर हमने डिटेक्शन निकाली। इससे डिटेक्शन से साइंटिस्ट ने ये निकाली कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे साइंटिस्ट ने मॉस्किटो से ह्यूमन को कटवाया। जब मॉस्किटो ने ह्यूमन को काटा तो उसके स्टमक के अंदर उसके जरासीम्स आ गए, और जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो मतलब वो उसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे, और मल्टीप्लाई हो रहे थे स्टमक से स्लाइवा के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे थे। स्लाइवा के थ्रू जब वो मॉस्किटो अगले इंसान को काटता था तो वो बीमारी उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स। मॉस्किटो अलाउज द पेशेंट टू बाइट, मॉस्किटो अलाउज टू बाइट द पेशेंट। मॉस्किटो को इजाज़त दी गई थी कि वो मतलब पेशेंट्स को बाइट कराए। हमने खुद उससे पेशेंट्स को कटवाया ताकि हम जान सकें कि इससे क्या होता है। मलेरियल पेशेंट्स को जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो वो सबसे पहले हमने मॉस्किटो अलाउज टू बाइट पेशेंट्स। जब हमने ये देखा गया तो फिर उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ को ज़िंदा रखा गया, और जब हमने उसके स्टमक को एनालाइज किया तो हमें उधर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा था माइक्रोस्कोप के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास आगे हमने स्पैरो को देखा। स्पैरो से हम मॉस्किटो ने जब स्पैरो को काटा तो उसमें भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब उसमें भी बीमारी आ गई थी। यहाँ पर हमारे पास एक इस्तेमाल हो रहा था क्यूलेक्स मॉस्किटो, जिसकी वजह से ये मतलब हो रहा था सारा कुछ, और जिसकी वजह से स्पैरो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनोफ्लीज मॉस्किटो अलाउज टू बाइट ह्यूमन। फिर हमने उसमें एनोफ्लीज मॉस्किटोज़ को अलाउ किया ताकि हम ह्यूमन को बाइट करवा सकें। फिर हम देखें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनोफ्लीज ये फीमेल एनोफ्लीज है। फीमेल एनोफ्लीज क्यों काटती है, मेल क्यों नहीं काट सकता, मैं आपको बता देती हूँ। वो क्योंकि फीमेल एनोफ्लीज अपने अंडों को नरिश करती है इंसानी खून से। ठीक हो गया। जब वो नरिश करती है अपने एग्स को तो वो इंसान को ही बाइट करके अपने एग्स को नरिश कर सकती है। इस वजह से हम लोग फीमेल मॉस्किटो ही काटती है इंसान को, मेल नहीं। इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला? एनोफ्लीज कंक्लूजन हमारे पास ये निकली कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो से ही हमारे पास प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।